बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक प्रपोजल आया है जिसमें बीएमसी में पढ़ने वाले 7वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको एक बॉटनिकल गार्डन में ले जाने का प्रपोजल है, जिसमें आप कह सकते हैं कि 30,000 जो बीएमसी में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो, और ये आप कह सकते हैं 2.5 करोड़ रुपया खर्चा कर ले जाया जाएगा। लेकिन उनको केशव सृष्टि उट्टन बयंदर में जो जगह है वहां पर कहीं ना कहीं ले जाने की बात हो रही है। केशव सृष्टि क्योंकि आरएसएस के प्रोग्राम से जुड़ी हुई एक जगह है, इस पर कांग्रेस के ग्रुप लीडर अशरफ आजमी ने बीएमसी में सवाल उठाया है, इस प्लान को अपोज किया है। सर, ये केशव सृष्टि का जो आप कह सकते हैं कि चयन किया गया है बच्चों को ले जाने के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए, किस आधार पर किया गया? नहीं, देखिए, इसमें पूरी तरह से महानगर पालिका पे बीजेपी चूंकि वो सत्ता में है और उनका कब्जा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी के दबाव में आकर बीएमसी जो है वो सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके आरएसएस की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का काम कर रही है। मेरा सीधा सा इल्जाम है, ये जो मेरा आरोप है, और मैं वो इस आधार पे कह सकता हूं कि उन्होंने बिना टेंडर के और बिना कोई दूसरे लोगों को बोले हुए सिर्फ इस बुनियाद पर उन्होंने फैसला कर लिया बीएमसी ने कि केशव सृष्टि जो है वो सबसे प्रथम है और सबसे ज्यादा बड़ी है, इसलिए वहां पर इन्वायरमेंट के नाम पर एजुकेशन टीचिंग करने के लिए वो प्रोग्राम के लिए वो लोग वहां पर जाने की बात बच्चों को कर रहे हैं, 30,000 बच्चों को, 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को। हमारा ऐसा मानना है कि जो केशव सृष्टि है उसके पास अगर आप जाकर देखेंगे, उनके पोर्टफोलियो पे जाएंगे, उनके वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां पर आरएमपी एक ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, रामबाबू महलगी प्रबोधनी, और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में वहां लिखा है कि हम यहां पर सोशल और पॉलिटिकल वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? और केशव सृष्टि है क्या? केशव सृष्टि जो है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की याद में या उनकी मेमोरी में या उनके विचारों से प्रभावित होकर बनाया गया। वो कौन थे? वो आरएसएस के जो ये थे, चीफ थे, या उन्होंने स्थापना की थी उसकी। तो इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी का इस विषय को लेकर विरोध है कि अगर आप उन बच्चों को वहां ले जा रहे हैं तो वहां ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे पास एक लिस्ट है जो लेटर मैंने लिखा है कमिश्नर मैडम को कि ये प्रस्ताव वापस लिया जाए, इसको रद्द किया जाए। उसमें मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र नेचर पार्क सोसाइटी है, सेंटर फॉर इन्वायरमेंट है, फिर उसके बाद नेचर फॉर एवर सोसाइटी इन एसोसिएशन विद संजय गांधी नेशनल पार्क है, और बहुत सारी पार्टियां हैं, थिंक ग्रीन प्रोग्राम है। ऐसे बहुत सारे मुंबई और महाराष्ट्र में इस तरह की संस्थाएं हैं जो प्योरली जो है वो इन्वायरमेंट पे काम कर रही हैं। तो आप अगर इन्वायरमेंट के लिए ट्रिप करने ले जा रहे हैं बच्चों को, तो फिर एक पॉलिटिकल एजेंडा लिए हुए किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास उन बच्चों को क्यों ले जाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन बच्चों को आप जो है अपने साथ ले जाकर उनको आरएसएस की आइडियोलॉजी के बारे में उनको जो है कुछ जानकारी देंगे? तो ये सारी चीजों का कांग्रेस पार्टी का विरोध है, और इसलिए दूसरा विरोध हमारा ये है कि जो टेंडर हुआ है वो तकरीबन जो है वो 2 करोड़ 46 लाख रुपए का टेंडर है, और कॉर्पोरेशन का एक्ट ये बोलता है, एमएमसी एक्ट, कि अगर आपको 3 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी प्रस्ताव पर खर्च करना है, किसी भी निवेदन पर खर्च करना है, निविदा पर, तो आपको उसका टेंडर करना पड़ेगा। तो इन्होंने टेंडर भी नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी ने ये डिमांड रखा है, और मैंने एक पत्र लिखा है कि आप ये जो एजेंडा है ये पॉलिटिकल एजेंडा है, और आप सरकारी पैसे पर किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, जो किसी भी तरह की आइडियोलॉजी होगी, उसको प्रमोट करने के लिए आप सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रस्ताव को रद्द करने की हमने मांग की है। बीएमसी की तरफ से किसी तरह का रिस्पांस आया है? आगे क्या होने वाला है? देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं जानता हूं इस बात को कि बीएमसी कोई रिस्पांस देगी नहीं, क्योंकि बीएमसी जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है और उनकी सत्ता में काम कर रही है, केंद्र में, स्टेट में और इसमें भी। लेकिन जो गलत है उसके बारे में ये बोला जाएगा कि भाई वो गलत इसलिए है कि उन्होंने उसके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन उसको पूरा नहीं किया, उन्होंने कोई टेंडर नहीं किया, और जब वो पॉलिटिकल एजेंडा इंप्लीमेंट करने के लिए वो काम करती हैं किसी भी तरह का, तो फिर आप वहां पर उस तरह की चीजों को आप प्रमोट नहीं कर सकते, उसको महानगर पालिका का पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो हम इस बुनियाद पर उनसे विरोध करने की बात करेंगे कि आगे चलकर आपको इस एजेंडे पर आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन ये है, अब उनके पास संख्या है, अगर उस संख्या की बुनियाद पर वो पास करते हैं
तो फिर फैसला जो है वो मुंबईकरों के सामने है कि उनके बच्चे किसी आइडियोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं या इन्वायरमेंट की ट्रिप के लिए। अगर इन्वायरमेंट की ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं तो बेशुमार ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुंबई में और महाराष्ट्र में काम कर रही हैं, उनके साथ जाना चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल एजेंडा है और उनके पास पावर है तो फिर उसके बाद देखेंगे, हम तो विरोध करने वाले हैं। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं केशव सृष्टि ये जो आरएसएस एफिलिएटेड जगह है उट्टन में, उसको एनवायरनमेंट ट्रिप के लिए बीएमसी बच्चों के लिए चुना गया है, जिसको विपक्ष जो है बीएमसी में वो अपोज कर रही है। स्टैंडिंग कमेटी में प्रपोजल आने वाला है और आगे इस प्रपोजल पर क्या होता है देखना दिलचस्प रहेगा। मंदा चौहान के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।